सभी लोगों को नमस्कार। कुल प्रश्नों की संख्या 24 है, जिसमें से 12 प्रश्न पिछले हफ्ते के प्रश्नों का रिवीजन है और पुनः 12 प्रश्न इस हफ्ते के प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा की गई है। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जो इस हफ्ते के महत्वपूर्ण समाचार संग्रह से संग्रहित किया गया है। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 22 मार्च। मार्च 2025 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की कितनी संपत्तियां शामिल थी, तो इसका उत्तर होगा 62। निम्न में से कौन सा एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है, तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिन बिताया, तो इसका उत्तर होगा 286 दिन। किस ओलंपिक खेल कार्यक्रम में मुक्केबाजी को शामिल किया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा वर्ष 2028 में। हाल ही में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर महिला सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर होगा सविता पुनिया। कौन सा देश लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में शीर्ष स्थान पर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा फिनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं की मान्यता दी है, तो इसका उत्तर है शनि। कबड्डी विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित हो रहा है, तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। हाल ही में जारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा 24वां। हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होने वाला स्टेशन बन गया है, तो इसका उत्तर होगा बेगमपेट रेलवे स्टेशन। एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यह प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर होगा 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर होगा विनोद कुमार शुक्ला। प्रतिष्ठित हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान और विशिष्ट लेखन शैली के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। विशेष रूप से ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पाने वाले ये 12वें हिंदी वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पहला गेम 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसका उत्तर होगा हरियाणा। भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत बहु खेल पैरा इवेंट के दूसरे संस्करण में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एक सप्ताह तक चलने वाले पैरालंपिक खेल में 1300 से अधिक पैरा एथलेटिक ने हिस्सा लिया। इसमें हरियाणा 34 स्वर्ण पदकों के साथ पहले स्थान पर काबिज रहा।
दूसरे स्थान पर तमिलनाडु जिसका स्वर्ण 28 पदक रहा, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश जिसका स्वर्ण 23 स्वर्ण रहा। 6 खेलों पैरा तनाजी, पैरा एथलेटिक, पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस और पैरा पावर लिफ्टिंग में यह खेल आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, गोइबिबो ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका उत्तर होगा ऋषभ पंत। ऑनलाइन स्टोर गो प्लेटफॉर्मियो ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और एक नए प्रचार अभियान की शुरुआत की है, जिसमें महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी शामिल है। यह अभियान गावस्कर की मशहूर कमेंट्री लाइन को मिजाज विजन में प्रस्तुत करता है, जो गोइबिबो की युवा और मौज मस्ती भरी मार्केटिंग रणनीति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा आर.के. श्री राम कुमार। संगीत अकादमी ने वायलिन वादक आर.के. श्री राम कुमार को कर्नाटक संगीत में उनकी विशेषज्ञता, दिग्गज संगीतकारों के साथ जुड़ाव और संगीत संप्रदाय प्रस्तुति पर इन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। संगीत अकादमी मद्रास की स्थापना 1928 में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को बढ़ावा देने, अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक संस्थान के रूप में स्थापना की गई। संगीत कला निधि की उपाधि पहली बार 1942 में टी.बी. सुब्बा राव को दी गई थी। प्रारंभ में यह पुरस्कार अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में दिया जाता था, लेकिन बाद में यह चेन्नई में संगीत अकादमी संगीत सत्र का प्रमुख हिस्सा बन गया। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर सागर माथा संवाद का आयोजन किया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा नेपाल। संवाद का नाम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा यानी माउंट एवरेस्ट के नाम पर यह रखा गया है, जो दोस्ती का प्रतीक भी है। इसका उद्देश्य मानवता की सामूहिक भलाई और सामूहिक कल्याण की धारणाओं को बढ़ावा देना है। सागर माथा पृथ्वी पर सबसे ऊंचा प्राकृतिक स्थल होने के साथ साथ वैश्विक घटनाओं का सबसे ऊंचा गवाह भी है। और नेपाल 24 मार्च को सागर माथा संवाद में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित कर जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह संवाद आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मसासाकी काशिवारा। गणित के लिए एबेल पुरस्कार 2025 में मसाकी काशिवारा को दिया जाएगा। ये 78 वर्षीय जापानी गणितज्ञ है, जिन्होंने बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर यह पुरस्कार की स्थापना सन 2002 में स्थापित की गई थी। इस पुरस्कार में 7.5 मिलियन क्रोनर यानी लगभग $7,20,000 की धनराशि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, GSMA का अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया, तो इसका उत्तर होगा गोपाल विट्ठल। GSMA में 1000 वैश्विक दूरसंचार, हैंडसेट, डिवाइस, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर कंपनियां, उपकरण प्रदाता तथा संबंधित उद्योगों के संगठन शामिल हैं। दूरसंचार परिचालकों और हेडसेट कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था GSMA ने भारतीय एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंधक
निर्देशक गोपाल विट्ठल को 2026 के अंत तक इसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में GSMA बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष विट्ठल की रणनीतिक दिशा में यह देखरेख से इसके पहले सुनील भारती मित्तल के बाद विट्ठल बोर्ड के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जो यह दूसरे भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो इसका उत्तर होगा केरल। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 को पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना और नीति निर्माण में सरकार की भूमिका निभाना है। यह पहले केरल के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संप्रदाय की प्रतिकृति को नष्ट कर देता है। केरल राज्य वयोवृद्ध नागरिक आयोग अधिनियम 2025 के तहत एक वैधानिक निकाय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, हूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला बन गई है, तो इसका उत्तर होगा रोशनी नादर। ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 यानी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा इस साल ग्लोबल टॉप 10 वुमेन रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई है। हूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मल्होत्रा वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बन गई हैं। इन्होंने अपने पिता के द्वारा HCL टेक के 47% हिस्सेदारी हस्तांतरित करने के बाद वह इस रैंक पर पहुंची हैं। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है, तो इसका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता यानी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता, तो इसका उत्तर होगा कांस्य पदक। सुनील ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन में 87 किलो में कुमार गिक्रो रोमन वर्ग में चीन के जियाक्सिन हुआंग को 3-1 से हराते हुए कांस्य पदक जीता, जो इस टूर्नामेंट में उनका 5वां सीनियर पदक है। अगला प्रश्न है, भारत ने कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश को हराकर जीता, तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। भारत ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 दोनों पर कब्जा कर लिया है। पुरुष टीम ने फाइनल मैच में घरेलू टीम इंग्लैंड को 44 और 41 से हराया, और इसके पहले भारतीय महिला टीम ने भी इसी मैदान पर खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 57 और 34 के प्रभावशाली स्कोर से हराया था। एशिया के बाहर पहली बार इस टूर्नामेंट में शीर्ष कबड्डी टीमों में बर्मिंघम, कवेंट्री, वालसाल और वॉल्वरहैम्पटन में मैचों के साथ वेस्ट मिडलैंड में प्रतिस्पर्धा की। 2019 में मलेशिया की मेजबानी में आयोजन उद्घाटन संस्करण में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते थे। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।